हमारे चाचा जी जिसकी एक आदत है, घर पर कोई उससे मिलने आएगा उसको चाय पिलाएगा और चाय पिलाने के बाद जैसे ही वो एंट्री से घर से बाहर निकलेगा तो गालियां देना, ये प्रसिद्ध है गरोडा के। किसी से सोनलाल का नाम पर्दे के पीछे रोक करके और उसके लड़के को हैप्पी को पब्लिक के बीच में लेके आया। गुलाम भी बन गया 1.5 साल तक, पैसा भी मरवा लिया, लड़का भी जितवा दिया, सारे काम करके बदनामी भी ले ली। तब नगर पालिका ने हाउस टैक्स लेना चाहिए। नगर पालिका का भी आज भी 100 रुपये महीना हाउस टैक्स होता है। अभी किसी को कहता है विधायक जी को 70,000 का केक मैंने दिया है, केक काटा है, विधायक जी को मैंने टिकट के इतने पैसे दिए हैं, विधायक जी को लेके डूबेंगे हमारे चाचा जी। 1.5 लाख रुपए की एंट्री नहीं होगी तो भाई जी इसका इलेक्शन भी कैंसिल हो सकता है। पिछले शनिवार को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सवेरे रखी थी। हमें पता था कि हमारे पर ब्लेम होगा, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उसमें कुछ यहाँ के सरदार लोग भी आए हुए थे और वो लोग अपनी सड़क के लिए आए हुए थे, अचानक वहाँ बैठे हुए थे। ये जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ ये मेरा अपना ही, मेरे ऊपर आरोप है, मेरा अपना ही दायित्व है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस घरौंडा के विकास के लिए, घरौंडा के भ्रष्ट अधिकारियों को जगाने के लिए और घरौंडा के नेताओं को जगाने के लिए मेन उद्देश्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार मैंने खूब पोल पट्टी पाड़ी, कुछ बातें आप लोग के सामने जो घरौंडा वाले देख रहे हैं उनके बारे में कहा। नगर पालिका भ्रष्टाचार में क्या हो रहा है, किस तरह से यहाँ के जो नेता है उनके धर्म कांटे पे क्या हो रहा है, किस तरह से यहाँ जो घासीराम ट्रस्ट है उसका क्या हो रहा है, इन सब में मैंने घासीराम ट्रस्ट के अनुसार मैंने आरटीआई लगा दी है। इसमें कितने आदमी हैं, ये साल में कितना खर्चा दिखाया जाता है, कैसे ये हुआ कैसे नहीं हुआ, 1 महीने बाद इसकी आरटीआई का जो उत्तर आएगा वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आरटीआई मैंने एक और लगाई है चुनाव आयोग के तहत। जो मौजूदा चेयरमैन हैप्पी भाई हैं, नई राजनीति में आए हैं, उनको राजनीति में जब इलेक्शन में टिकट मिली थी तो रात को ही 12 बजे हमारे चाचा सोहनलाल जी ने ये फ़ोन करके कहा था, बेटा तेरे भाई ने, छोरे ने टिकट मिल गई है और किस तरह से इसको जिताना है या कैसे भी है, मतलब इसकी मदद करनी है। उस मदद के तहत मंडी के 2 प्रसिद्ध व्यापारी मेरे पास बार बार फ़ोन करते रहे कि तुझे लाला जी से मीटिंग करनी है। तो आपको बता दूं कि एक बार मैंने जो इलेक्शन लड़ा था, आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, जो 1350 मेरे को वोट आई थी, उसके बाद मेरे राजनीति से नफरत हो गई थी और एक किस्म से जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के तहत पत्रकारों को बुलाया जाता है इलेक्शनों के दौरान या कैसे भी हो, इस तरह से मेरा जो युवा बोलेगा मंच रजिस्टर्ड है, उसके तहत 20-25 हमारे लड़के और लड़कियाँ हैं, तो उसके तहत हमने लाला जी से, लाला सोनलाल जी से मीटिंग की। वो मेरे घर आए और आकर के उन्होंने मेरे से बात रखी। वो वीडियो में कह रहे हैं कि 5 लाख के लिए बात कही, फिर 3 लाख के लिए कही, फिर 2.5 लाख में बातचीत हो गई। गलती मेरी ये है कि मैंने एग्रीमेंट नहीं किया। मेरा अगर मैं लिखतम में ले लेता या कैसे भी आने वाले समय में या कुछ भी हो, जो पैकेज होते हैं, जो इलेक्शनों में बात की जाती है कि युवा बोलेगा मंच के तहत जो बच्चों का रोजगार, 2 दर्जन बच्चे जो साथ में रखे गए और एक किस्म से इलेक्शन को उठाया गया, मिला क्या बाबा जी का ठल्लू। 37 वोट से लड़के को जिता दिया। उसके बाद 1-1.5 साल तक इलेक्शन के बाद बुराई लेता रहा। जगह जगह मंडी में हमारे चाचा जी जिसकी एक आदत है कि किसी भी आदमी को अगर घर पर कोई उससे मिलने आएगा उसको चाय पिलाएगा और चाय पिलाने के बाद जैसे ही वो एंट्री से घर से बाहर निकलेगा तो पीछे से मतलब एक नवज हो जाती है गालियां देना। ये प्रसिद्ध है गरोडा के, किसी से पूछ सकते हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसी बनेगी, पर मेरे को एक किस्म से मेरा अंदर से दिल भी रोया, परिवार वालों ने भी कहा और चाचा जी ने पहली वीडियो में मेरे कारोबार पे चोट मारी, मेरे पिताजी पे चोट मारी, जो एक चौधरी कुलदीप सिंह 5 साल तक लाल बत्ती में सवार रह करके कभी गलत काम नहीं किया, कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी पेड्डे नहीं काटे, कुछ नहीं काटे, सब बातें देखने को मिली। अगले दिन जो चैनल आया उसमें वो दूसरी तरह से बोले। एक ही बात पे तो मेरा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का माध्यम लोगों को जगाना। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने आरटीआई लगाई है चाचा जी, मैंने एक आरटीआई ये लगाई है कि क्या 1.5 लाख रुपया जो आपने स्वीकार किया है मेरे को दिया था। मेरे को तो नहीं दिया था, लड़के जाते थे ना, मैं उसकी कोठी में गया ना मैंने लिया। 50,000 एक बार दिया, 1 लाख रुपया एक बार दिया, उसके लिए काम किए थे।
काम है मेरे पास, सारा बायोडाटा है उसके लिए। एक सुशील पुंडरी वाला है, उसके 10 आदमियों की टीम थी, किस तरह से हमने मतलब पूरे घरोंडा में चाचा सोनलाल का नाम पर्दे के पीछे रोक करके और उसके लड़के को हैप्पी को पब्लिक के बीच में लेके आए। 2 गाने 20-25 हज़ार के बने, पोस्टर बनवाए गए, पूरी तरह से उसके रोड शो कराए गए। ये 50 पोस्टर तो ऐसे ऐसे हैं जो कि मतलब इस तरह से कराए गए। रोड शो हुआ, ये हुआ, चलो ठीक है, ये तो पैकेज था और ये करते भी हम लोग। आगे इलेक्शन आएगा, कोई भी आएगा कि हमने राजनीति तो करनी नहीं, पर बदनामी जो करते हैं मैं इस पर अंकुश मारता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुनाव आयोग के तहत में ये आरटीआई लगाई है, क्या 1.5 लाख रुपया चुनाव आयोग में लिखा है जो मेरे को दिया। अब जब 1 लाख रुपया बकाया रह गया था, मैंने सोचा चाचा जी का लड़का चेयरमैन बनने जा रहा है और उसके बाद ये ऊपर इनाम रख करके और मेरे को इलेक्शन जीतने के बाद हमारे को दे देगा और हम अपने बच्चों की जो अधूरी तनख्वाह है उनको डाल देंगे, उनको दे देंगे। पर जैसे ही 10 दिन बाद मैं इसके घर गया, घर जाते ही इसने मेरे को कहा कौन से पैसे। मैं चुप हो गया। पर 1 साल के अंदर चाचा जी मेरी बदनामी करते रहे कि मैंने 1.5 लाख दे रखा, 1.5 लाख दे रखा, 1.5 लाख दे रखा। तो मैंने जानबूझ करके पिछले शनिवार को जो आपके सामने एक भ्रष्टाचार गुलाम भी बन गया, 1.5 साल तक पैसा भी मरवा लिया, लड़का भी जितवा दिया, सारे काम करके बदनामी भी ले ली। तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुझे पता था कि शाम को आपके चैनलों पे वो क्या ब्लेम लगाएगा। उसके लिए मैंने कहा कि मैंने 1.5 लाख रुपया मेरे लड़कों ने लिए हैं और खर्च हमारे 2,20,000 रुपये हुए हैं। 1 लाख रुपया उसने देने से इनकार कर दिया। चलो कोई नहीं, ना हमें ज़रूरत है, पर और किसी के साथ मत करना। आप मौजूदा आदमी हो, आप लोग घरोंडा के प्रतिष्ठित आदमी हो, कई बातें ऐसी होती हैं। अब देखने को बात यह है, 2012 से 2016 तक चाचा सोनलाल जी आपकी रसीदें मेरे पास हैं जो कोर्ट में जमा है, वो कल मिल नहीं सकी। मैं रसीदें 2-3 दिन में आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हाउस टैक्स की जो रसीदें होती हैं वो अलग से और किराया अलग से, ये 2 चीज़ें प्रत्येक 40 के लगभग दुकानों को दी जाती थी। तो 700 रुपये मतलब 3600 रुपये किराया है तो 700 रुपये, 300 रुपये लगभग हाउस टैक्स की रसीद। ये रेगुलर चलती रही 5-4 साल तक, 2016 तक। अपने घर में एक ऐसी फैक्ट्री लगा रखी थी, वहीं घर से ही हाउस टैक्स की रसीदें बढ़ा करके और दुकानों पे से ली जाती थी। 2016 के बाद ये रसीदें बंद हो गई और उसके बाद 2017 से अब तक जो हाउस टैक्स है वो किराए के साथ जोड़ करके लिया जाता है। घासीराम ट्रस्ट के अनुसार, घासीराम ट्रस्ट एक हमारी घरोंडा की संस्था है। घासीराम सेठ जी जिनके वारिस घी वाले हैं, यहाँ के आदमी हैं, वे क्या वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। पर हम घासीराम ट्रस्ट के अनुसार ये कहना चाहते हैं, चाचा जी इस जिंदगी में स्वर्ग है यही नरक है। घासीराम ट्रस्ट में कितना 10-10 लाख रुपए आप लोगों ने दुकानों से एडवांस में पकड़ी ले रखी है, किराया बढ़ाते जा रहे हो, हाउस टैक्स अपने घर, जबकि नगर पालिका ने हाउस टैक्स लेना चाहिए। नगर पालिका का भी आज भी 100 रुपये महीना हाउस टैक्स होता है। ये रसीदें मैं दिखाऊंगा, आज रसीदें मेरे पास नहीं है, मैं 2 दिन बाद अभी कोर्ट में से निकलवा करके और ये रसीदें दिखाऊंगा। ये नहीं बन गया और उस पैसे को इस तरह से खर्च करवाओ ना, पूरे साल के अंदर घासीराम ट्रस्ट की मीटिंग बुलाओ ताकि 11 आदमी, हमें ये नहीं पता घरोंडे वालों को 11 आदमी कौन है, कहाँ आपको खर्चा दिखाते हो, क्या कुछ दिखाते हो, हम लोग सहयोग करेंगे। अब ये कई चीज़ें हैं। पेट्रोल पंप में मैंने पेट्रोल पंप की आवाज़ उठाई थी, दूसरे के नाम पेट्रोल पंप है, उसकी भी आरटीआई लगा दी है। पेट्रोल पंप लगा रखा है, रिश्तेदार के नाम लगा रखा है। पर बात मेरे से करो, आप नेता हो, आप चेयरमैन के पिताजी हो, तो आप पे आरोप लगाने वाला आम आदमी या कोई भी तो आएगा, उसका तो सामना करना पड़ेगा। अगर आपने अपने बेटे को जिताया है, कोई मतलब बिना एग्रीमेंट करे पैकेज करे, तो उन लड़कों पे क्या बीतरी होगी। तो और भी चीजें हैं। धर्म कांटा है, आज मेरे साथ चलो धर्म कांटे पे। धर्म कांटा अगर आम आदमी का होता तो वहां 3 फुट जो धर्म कांटा गली के अंदर बना हुआ है, अब तक फाड़ दिया गया होता। ये तो नेताजी का धर्म कांटा है ना। धर्म कांटे पे मैंने आरोप लगाया था कि यहाँ पर 22 साल का जो टेंडर मिला हुआ है और जहाँ कूड़ेदान की सवेरे सवेरे 20-25 गाड़ियाँ जाती है, एक गाड़ी यहाँ के किसी पत्रकार द्वारा पकड़वाई भी गई थी, वेयर हाउस से मिट्टी पर रखी थी, रोडे पर रखे थे और उसका वजन जो होता है वो पूरी तरह से तोल दिया जाता है। अब रही नगर पालिका की बात, नगर पालिका वाले या कई चीजें ऐसी है कि नगर पालिका में एक ऐसा समूह बना हुआ है जो घरोंडा में जहां बिना नक्शे से मकान होता है या कोई भी दिक्कत होती है उसमें जाकर के तफसील एक कर्मचारी जाता है। कर्मचारी जाने के बाद फिर दूसरी बार नोटिस दिया जाता है, फिर तीसरी बार नोटिस दिया जाता है और उसके बाद वो चाचा सोनलाल के घर जाता है वो आदमी तड़पता हुआ और उसके बाद नगर पालिका में आकर के एक सेटलमेंट हो जाती है और रफा दफा कर दिया जाता है।
नगर पालिका में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार या कुछ भी है। मानते हैं कि वो इसके लड़के ने जो वीडियो में हैप्पी ने कहा ये पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है इसमें नगर पालिका कोई लेना देना नहीं है। फिर मौजूद हो चेयरमैन साहब हो, आपके घर के सामने सड़क बनी हुई है, 4 इंची का रोड़ा 9 इंची वो उठा दी, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं। अब मैं क्या कह रहा था कि जो छोरिया का स्कूल है 2-3 साल हो गए उसको प्लेन बना रखा है, महामारी फैल सकती है वहाँ, क्यों नहीं अभी तक विधायक जी को गुमराह किया जा रहा है। हैं, विधायक जी के कल कभी किसी को कहता है विधायक जी को 70,000 का केक मैंने दिया है, केक काटा है, विधायक जी को मैंने टिकट के इतने पैसे दिए हैं, कभी ये कहते हैं, उसको गुमराह किया जा रहा है। और मैं बता रहा हूँ विधायक जी को लेके डूबेंगे हमारे चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो कई चीज़ें ऐसे हैं, विधायक जी को भी सामने आना चाहिए। अगर विधायक जी को स्पष्ट आना चाहिए कि अगर हमारे को पैसा दिया तो क्यों दिया, हमारे को किस लिए दिया, क्या कारण था, ये सारी बातें विधायक हमारा एमएलए है उसको भी सामने आकर के इस बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो 1 महीने बाद आरटीआई द्वारा सारी चीज़ें बताई जाएगी। अब जबान देखो चाचा जी की, 2 साल पहले अग्रवाल समाज की मीटिंग हुई थी, 21,000 मंडी वालों ने चंदा दिया था और बात ये हुई थी कि 2 दुकानें वहां गेट के सामने अग्रवाल समाज को दे दी जाएगी। सभी गोरंडा वालों ने बेरा, अग्रवाल समाज ने बेरा, परदेशी इनकार कर दिया। नाटने में तो इनकार एकदम कर देते हैं। बताओ चाचा जी, दो जवाब आप हैं, आपने इनकार नहीं किया। कुछ व्यापारी भाइयों ने, कुछ अग्रवाल समाज के सदस्यों ने अपने अपने 21,000 वापस नहीं लिए। और जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये बात तो जो हारा हुआ कैंडिडेट है इस गोरंडे का उसने कहनी चाहिए, उसको चुनाव आयोग में जाना चाहिए भाई, या कुछ भी। और मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग की आरटीआई 1 महीने बाद आएगी, अगर उसमें 1.5 लाख रुपए की एंट्री नहीं होगी तो भाई जी इसका इलेक्शन भी कैंसिल हो सकता है।